हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सब। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी जंक्शन होता है उसमें से हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें क्या रेड टाइम शो करता है, एम्बर टाइम शो करता है और ग्रीन टाइम शो करता है। ठीक है, तो रेड टाइम का मतलब क्या होता है कि रुक जाना है, स्टॉप होना है। ठीक है, और एम्बर टाइम का मतलब क्या होता है रेडी टू स्टॉप, मतलब रुकने के लिए तैयार हो जाना है क्योंकि ग्रीन टाइम रेड टाइम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और जैसे ही ग्रीन टाइम होता है, ग्रीन टाइम का मतलब क्या है कि आगे बढ़ना है। ठीक है, ट्रैफिक जो भी सिग्नल है इंटरसेक्शन पे ग्रीन टाइम शो करेगा तो मतलब क्या है कि उस जंक्शन से हम लोग को निकलना है। ठीक है, तो इसका जो साइकिल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद एम्बर टाइम होता है, एम्बर के बाद रेड होता है, रेड के बाद फिर से ग्रीन टाइम होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या ट्रैफिक सिग्नल। अब हम लोग बात करते हैं वेबस्टर साइकिल टाइम। तो वेबस्टर क्या है? वेबस्टर एक हमारे पास साइंटिस्ट थे जो हम लोगों को फार्मूला दिए हैं कि साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझना है कि साइकिल टाइम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए साइकिल टाइम को समझने के लिए इस डायग्राम को समझिए। इस जंक्शन पे, ठीक है, इस जंक्शन क्या है, फोर वे डायरेक्शन है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि ट्रैफिक मूवमेंट है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और जो अप से डाउन और डाउन से अप जा रहा है इस डायरेक्शन में जो फ्लो है वो क्या है, स्टॉप है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल होगा इसमें क्या ग्रीन टाइम शो हो रहा होगा, तभी क्या है ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। और इस पार्ट पे जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल होगा इसमें क्या रेड टाइम होगा, तभी तो हमारा ट्रैफिक जो है यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, तो ये जो वन पार्ट का फ्लो है उसको हम लोग फेज वन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन टाइम खत्म होगा, ठीक है, ग्रीन टाइम खत्म होगा तो क्या हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है ग्रीन के बाद एम्बर। ठीक है, तो जैसे ही एम्बर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ का जो फ्लो ट्रैफिक फ्लो है वो क्या है, इसको क्या है अब शो होना है कि रुकना है। और जो भी व्हीकल्स हैं इंटरसेक्शन पे घुस चुके हैं उसको निकलना है वहां से उतने ही टाइम में। कितने टाइम में? उस एम्बर टाइम पे। ठीक है, और वो जैसे ही एम्बर टाइम खत्म होगा तो एम्बर टाइम खत्म होने के बाद हमारे पास कौन सा टाइम आने वाला है, रेड। तो रेड टाइम पे क्या होगा, ये ट्रैफिक रुक जाएगा और इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो रेड टाइम पे क्या है कि ये वाला ट्रैफिक रुक जाएगा, उसके बाद इस डायरेक्शन पे इस पोजीशन पे जो क्या है हमारे पास अभी क्या था, रेड टाइम चल रहा था, अब इस ट्रैफिक सिग्नल पे क्या हमारे पास ग्रीन टाइम शो होगा, और इस ग्रीन टाइम में क्या होगा, इस डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे रेड टाइम होगा। तो यहाँ पे जब दूसरे डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो स्टार्ट होगा तो इसको हम लोग क्या फेज टू बोलेंगे। ठीक है, और जब इस डायरेक्शन पे फिर क्या होगा, अभी ग्रीन चल रहा है, ग्रीन के बाद एम्बर जैसे हो जाएगा तो ट्रैफिक क्या है रुक जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या हमारे पास रेड ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी व्हीकल्स इस इंटरसेक्शन पे घुस चुके हैं उस व्हीकल्स को निकलने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग फिर से क्या एम्बर टाइम बोलेंगे। अब यहाँ के बाद फिर क्या होगा कि जो इस डायरेक्शन का ट्रैफिक रुक जाएगा और इस डायरेक्शन का ट्रैफिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स स्टार्टिंग का जो फेज वन केस था वो केस आने वाला है। तो ये जितने भी फेज में टोटल टाइम, ये सारे प्रोसेस को होने में जितना भी टाइम लग रहा है इस टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, साइकिल टाइम। ठीक है, इस साइकिल टाइम को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला से जो कि वेबस्टर ने दिया था, सी नॉट इज इक्वल टू 1.5L प्लस 5 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई। एंड ये हमारा किसके बराबर होगा, रेड टाइम प्लस ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को डबल स्टार मार्क किया हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं वो क्या क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, एल क्या है, एल क्या है, टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल। पर साइकिल यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लॉस्ट हो रहा है, और लॉस्ट टाइम क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग विच नो ट्रैफिक फ्लो अकर। ठीक है, जिस टाइम पे कोई भी ट्रैफिक फ्लो अकर नहीं होगा, मीन्स कोई भी ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा, उस टाइम को हम लोग क्या लॉस्ट टाइम बोलेंगे। ये हमारे पास लॉस्ट टाइम कितना बड़ा होता है, 2n प्लस आर। अगर क्वेश्चन पे लॉस्ट टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इस फार्मूला से कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज एल इज इक्वल टू 2n प्लस आर। अब एन, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है,
अब क्या है, नंबर ऑफ फेज को समझना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेज क्या होता है, कोई भी जंक्शन पे एट वन टाइम कितने डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो हो सकता है। तो जितने डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फेज। जैसे कि इस फिगर में देखिए, ये हमारे क्या पास क्या था, 4 डायरेक्शन वाला एक ट्रैफिक जंक्शन है, सिग्नल रोड का जंक्शन है। इसमें कितना एट वन टाइम पे कितने डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ से ये 1 डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन। मीन्स इसको एक पूरा साइकिल करने में कितना फेज आएगा हमारे पास, 2 फेज। देखिए यहाँ पे फेज 1 आया, यहाँ पे फेज 2 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ फेज, ठीक है। अब आर क्या है, ऑल रेड टाइम इन अ साइकिल, मतलब एक साइकिल में कितना रेड टाइम होगा। यहाँ पे हमारे पास रेड टाइम आ रहा था और यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास रेड टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमारे पास है y। y क्या होता है, y हमारे पास है एक कांस्टेंट है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है y का, जो कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है ग्रीन टाइम के बराबर होता है, ठीक है। और इसको अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, सम ऑफ रेशियो ऑफ नॉर्मल फ्लो टू द सैचुरेशन फ्लो ऑफ ईच फेज। मीन्स जितने भी फेजेस हैं उस फेज में नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो का जो रेशियो का सम होगा उसको हम लोग टोटल y से डिनोट करेंगे। दैट इज, अगर हमारे पास 3 फेज हैं तो हमारे पास Q1/S1 पहला फेज का जो नॉर्मल फ्लो है डिवाइड बाय सैचुरेशन फ्लो, प्लस दूसरा फेज का Q2 नॉर्मल फ्लो डिवाइड बाय S2 सैचुरेशन फ्लो, प्लस Q3 नॉर्मल फ्लो ऑफ थर्ड फेज बाय सैचुरेशन फ्लो ऑफ थर्ड फेज, ठीक है। इससे हम लोग y कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ट्रैफिक वेबस्टर साइकिल टाइम में फॉर्मूला जो था 1.5L + 5 1 - y। L कैसे कैलकुलेशन करेंगे अभी मैंने बताया, और y कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या साइकिल टाइम कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या था, टोटल साइकिल टाइम कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो कोई भी सिग्नल पे कितना ग्रीन टाइम होना चाहिए, मीन्स ग्रीन टाइम का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए इन वन फेज, वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, टोटल साइकिल टाइम C0 - L, दैट इज लॉस्ट टाइम। लॉस्ट टाइम को माइनस करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे टोटल ग्रीन टाइम से, ठीक है। दैट इज y1 + y2 + y3 डॉट 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 जितना भी है, दैट इज टोटल y, ठीक है। और अगर हमारे पास इन वन फेज का जो ग्रीन टाइम है उसको अगर हम लोग G1 से डिनोट करें और करस्पॉन्डिंग जो y का सेचुरेशन y जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको y1 से डिनोट करें और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास G1 मीन्स ग्रीन टाइम इन वन फेज हमारे पास आ जाएगा y1/y इंटू C0 - L, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्रीन टाइम इन फेज 1, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग ग्रीन टाइम इन फेज 2 कैलकुलेशन करेंगे y2/y इंटू C0 - L। ये हमारे पास हो गया क्या, ग्रीन टाइम कैलकुलेशन करने का, मतलब अलग अलग फेजेस में कितना हमारे पास ग्रीन टाइम होगा। तो इसके लिए चेक है, क्या है, टोटल ग्रीन टाइम दैट इज G1 + G2, मतलब जितने भी फेजेस हैं सब में जो ग्रीन टाइम है उसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, C0 - L, दैट इज टोटल साइकिल टाइम माइनस लॉस्ट टाइम। ये हमारे पास हो गया इफेक्टिव ग्रीन टाइम कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेबस्टर डिले एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। मीन्स अगर कोई भी हमारे पास इंटरसेक्शन है, सपोज दैट इस टाइप का, तो जब व्हीकल्स इस डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा तो कितना डिले होगा पर व्हीकल, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला है, इसी को IRC ने भी फॉलो किया है और किसने दिया था, ये वेबस्टर ने दिया था, ठीक है। तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, पर व्हीकल डिले दैट इज इक्वल्स टू C0/2 दैट इज साइकिल टाइम बाई 2 होल इंटू 1 - GI/C0 का होल स्क्वायर बाय 1 - QI/SI। और देखिए C0 क्या है, साइकिल टाइम है, G क्या है, GI इफेक्टिव ग्रीन टाइम ऑन दैट फेज, ठीक है। C0 फिर से साइकिल टाइम, और QI क्या है, नॉर्मल फ्लो, ठीक है, ऑन दैट फेज, और SI क्या है, सैचुरेशन फ्लो ऑन दैट फेज, ठीक है। जिस फेज में हम लोग को डिले कैलकुलेशन करना है कॉरस्पॉन्डिंग फेज का ही हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पे QI, SI और GI लेंगे।
तो इस फार्मूला से हम लोग क्या डिले पर साइकिल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है हमारे पास क्या है, इम्पेरिकल है, इसका कोई भी डेरिवेशंस नहीं है, ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से लिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिले बाय ग्राफिकल मेथड एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन पे डिले कैलकुलेशन का ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इस ग्राफिकल मेथड को इस ग्राफ से समझिए कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर जंक्शन है, कुछ इस टाइप से जंक्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा कुछ सिग्नल दिया हुआ है और व्हीकल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या रेड टाइम होगा, ग्रीन टाइम होगा, एम्बर टाइम होगा, इस टाइम से टाइम चेंजेस होगा। तो व्हीकल का अराइवल होगा तो वही क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसेस द जंक्शन, मीन्स इस जंक्शन को जो क्रॉस कर रहा है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल, उसको हम लोगों ने इस वाई एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूँ, और जो भी टाइम लग रहा है उस टाइम को हम लोगों ने क्या एक्स एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहाँ से, जहाँ से रेड टाइम, क्योंकि हम लोग को डिले कैलकुलेशन करना है। डिले कहाँ से शुरू होता है, जब रेड टाइम होता है तब हम लोग का डिले होता है। तो जब रेड टाइम होगा, रेड टाइम इस डायरेक्शन में इसे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो व्हीकल्स होगा यहाँ पे आके इसे जैम कंडीशन में इसे लगते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेड टाइम स्टार्ट होगा। व्हीकल्स आ रहे हैं और रेड टाइम बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पे जो भी व्हीकल्स आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन से चलेगा, और जैसे ही रेड टाइम हमारे यहाँ पे फिनिश होगा, ठीक है, तो ग्रीन टाइम स्टार्ट होगा, तो ये जो व्हीकल्स इस जंक्शन पे यहाँ पे आके क्या है जैम कंडीशन आ रहा था उसको खत्म होगा, और यहाँ से क्या होगा ट्रैफिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रैफिक फ्लो जो भी यहाँ पे व्हीकल्स आ गए हैं वो ट्रैफिक निकलेंगे, जो भी व्हीकल्स आ गए थे वो क्या निकलेगा। तो यहाँ से इसका कुछ ग्राफ इस डायरेक्शन से बनेगा, और ये दोनों जाके कहाँ पे मीट करेगा, सैचुरेशन फ्लो पे, मीन मैक्सिमम फ्लो जहाँ पे अकर होगा। ठीक है, तो ये रेड टाइम प्लस ग्रीन टाइम टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास साइकिल टाइम हो जाएगा, और ये जो टोटल हैच्ड एरिया है यही हमारे पास जो ये एरिया होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये हमारे पास हो जाएगा क्या डिले पर व्हीकल, और ये जो एरिया होगा ये एरिया होगा क्या टोटल डिले हो जाएगा, टोटल डिले एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। तो ये जो एरिया कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू दिस हाइट। ठीक है, तो ये जो हाइट कितना है हमारे पास n है, बेस कितना है r, दैट इज रेड टाइम, तो हाफ इंटू r इंटू n डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये हमारे पास एरिया क्या था टोटल डिले, हम लोग को कैलकुलेशन क्या करना है डिले पर व्हीकल, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल n डिवाइड कर देंगे, यहाँ से n कट गया, तो डिले पर व्हीकल di हमारे पास आ गया क्या r/2 मीन्स रेड टाइम बाय 2। तो ये हमारे पास हो गया डिले बाय ग्राफिकल मेथड एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।